आज हम पढ़ रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत ही प्यारी पोएम है ये, जॉन किट्स की लिखी हुई। इसमें कवि बताता है नेचर के बारे में कि किस प्रकार प्रकृति जो है हमें स्थायी खुशी प्रदान करती है। इसका जो मुख्य थॉट है वो यही है कि प्रकृति हमें कैसे स्थायी खुशी प्रदान करती है, कैसे वो हमें जोड़े रखती है इस धरती से। वरना इंसान क्या है, निराशा से ऊब जाता है इस जीवन से, वो यहाँ नहीं टिक सकता है। तो प्रकृति का क्या रोल रहता है वो हम इस पोएम के अंदर देखेंगे। थिंग ऑफ ब्यूटी अबाउट जॉन किट्स। जॉन किट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। हमें कवि का जो परिचय वो भी थोड़ा याद होना चाहिए कि जो जॉन किट्स थे वो कौन थे, ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। उन्होंने नेचर के बारे में बहुत कुछ लिखा। अब अगर हम पोएम की बात करें तो हमारे जीवन के अंदर ऐसी बहुत सी दुखद घटनाएं होती है जो हमें निराशा की ओर ले जाती है, असफलता की ओर ले जाती है, हम शोक में डूब जाते हैं। उस समय हमारा बचाव कौन करता है और हमें कौन उबार के लेके आता है? नेचर लेके आता है। कैसे लेके आती है वो हम इसमें देखते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता की एक चीज हमें स्थायी खुशी प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा, ये इस पोएम का मुख्य पॉइंट है कि प्रकृति की चीज हमें क्या करती है, स्थायी खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलाइनेस इंक्रीजेस, इसकी जो मधुरता है वो हमेशा बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी व्यर्थ नहीं होती, नथिंगनेस में नहीं जाती इसकी सुंदरता। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, किंतु हमें एक छायादार कुंज प्रदान करती है। बावर क्वाइट क्या होता है? एक छायादार स्थान प्रदान करती है। कैसे? एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमें एक स्वप्नों से भरी नींद प्रदान करती है। कौन? नेचर। एंड हेल्थ, और एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, एक स्वस्थ श्वास प्रदान हमें करती है, चैन की सांस है वो प्रदान करती है। तो ये अपना फर्स्ट था जिसमें कवि ने इतना बताया कि प्रकृति की कोई भी चीज हो हमें स्थायी खुशी प्रदान करती है। जब भी हम नेचर की किसी वस्तु को देखेंगे तो वो हमेशा पूरी खिली हुई, पूरी उमंग में मिलेगी, जहां से हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। इस स्टेंजा का मुख्य भाव क्या है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। सुंदरता की कोई भी चीज हमें स्थायी खुशी प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिए, देयरफॉर, इसीलिए, ऑन एवरी मोरो, हर सुबह, आर वी रेथिंग ए फ्लोरी बैंड, हम एक फूलों का पट्टा गूंथते हैं। बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, खुद को धरती से जोड़ने के लिए। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, अंधेरे रास्तों के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, कवि कहता है कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, अंधकार भरे रास्तों के बावजूद, ऑफ इनह्यूमन डर्थ, एक अमानवीय डर्थ के बावजूद, कमी के बावजूद, ऑफ द नोबल नेचर, कि एक अच्छे व्यक्तियों की कमी के बावजूद, एक मानवीय गुणों के कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, उदासी भरी दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओ डार्कन वेज मैड फॉर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम सेप्ट ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, कि हमारे इस मन से निराशा की चद्दर को हटा देती है प्रकृति की कोई भी चीज। तो पहले लाइन आई थी इसमें कि वी रेथिंग ए फ्लोरी बैंड, ये क्या है? इसको एक्सप्लेन करना होता है, क्वेश्चन भी आता है कि हम एक फूलों का पत्ता गूंथ रहे हैं, तो वो फूलों का पट्टा क्या है? यानी हम खुद को प्रकृति से जोड़े रखते हैं, कि हम नित्य अपने को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और यही है फूलों का पट्टा। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बोन, ये सारी चीजें प्रकृति की कौन सी चीजें जो हमें सुंदरता प्रदान करती है, हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, हमें खुशी प्रदान करती है। वो क्या है? सन, सूर्य हो गया, मून चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड यंग, और जो युवा और पुराने पेड़ हैं, स्प्राउटिंग ए सैडी बून, एक नई बनती हुई कोपलें, फॉर सिंपल शीप, सभ्य मनुष्यों को छाया प्रदान करती हुई कोपलें यानी कि पौधे, एंड सच आर डैफोडिल्स, और नरगिस के फूल, विद द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे संसार में, दे लिव इन, हरे संसार कौन सा? यानी जंगल में जहां वो रहते हैं। एंड क्लियरली रील्स, और स्वच्छ नदियां, ये सारी चीजें हैं, ये हमें क्या प्रदान करती है? स्थायी खुशी प्रदान करती है। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट, जो कूलिंग कवर्ट, छाया प्रदान करती है, एक ठंडक प्रदान करती है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मियों की ऋतु में जो इस सरिता को, जो वहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो क्या प्रदान करते हैं? ठंडक प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक होता है एक स्थान, एक खुला स्थान, जंगल के बीच के अंदर वो खाली स्थान, रिच, भर जाता है, विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम्स, वहां पर जंगली गुलाब है वो खिल उठते हैं।
एंड सच टू इज द ग्रांडियर ऑफ द ब्लूम्स, ग्रांडियर ऑफ द डूम्स। और ऐसी ही कुछ यादें, यहाँ पर उन चीजों का जिक्र हो रहा है जो हमें स्थायी खुशी प्रदान करती है। तो पहले तो सरिताओं का, इनका जिक्र किया गया, पेड़ पौधों का, फूलों का, और अब क्या है कि ग्रांडियर ऑफ डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, कि हमारी वो कल्पनाएं जिसमें हम उन गए हुए सूरवीरों को याद करते हैं, शक्तिशाली लोगों को याद करते हैं, अच्छे लोगों को याद करते हैं, वो यादें। ऑल लवली टेल्स, सारी प्यारी और मधुर कहानियां, दैट वी हैव हियर्ड और रीड, जो हमने सुनी थी या फिर हमने पढ़ी थी, वो सारी की सारी कहानियां हमारे माइंड के अंदर जो चलती है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो एक इमोर्टल, एक अमर पेय का झरना है, फाउंटेन है, एक फवारा है। क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से फवारे का जिक्र करता है। तो ये एक फवारा, यानी कि यादों का, सरिताओं का, मस्करोजिज का, हमारे अंदर चल रही कहानियों का, ये सारा का सारा एक क्या है, एक फवारा है, एक फवारे की तरह है, अमर पेय का फवारा है। पोरिंग अनटू अस, जो हमारे भीतर गिर रहा है, फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक, स्वर्ग के छोर से हमारे भीतर गिर रहा है। यानी ये सभी चीजें जो हमें प्रकृति से जोड़ कर रखती है, हमारे जीवन से निराशा की चादर को हटा देती है और हमें परमानेंट खुशी प्रदान करती है। तो ये अपनी लाइन टू लाइन है वो पोएम थी। एक तो ये है कि लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो इस पोएम के अंदर दी गई है। कौन कौन सी वो चीजें जो हमें स्थायी खुशी प्रदान करती है। तो मन, मून, सन, ट्री, फ्लावर, लवली टेल्स, मस्क रोजेस एंड क्लियर स्ट्रीम, द थिंग्स दैट आर कॉज सफरिंग एंड पेन, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो हमें कष्ट और पीड़ाएं देती है। कौन कौन सी चीजें होती है वो। डिस्पोडेंस, अंधकार भरे रास्ते, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, एक मानवीय गुणों की कमी, ग्लूमी डेज, उदासी भरे दिन, अवर डार्कन्ड वे, ओ डार्कन्ड वे, जो अंधकार भरे रास्ते। ये थी थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी पोएम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। हर बार इसमें से एक स्टेंजा वो पूछा जाता है, तो हमने स्टेंजा है वो क्लियर किया है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस किए हैं। इसमें मुख्य बात यही है कि प्रकृति की हर चीज हमें स्थायी खुशी प्रदान करती है। जीवन की निराशा के बावजूद, उदासी भरे दिनों के बावजूद, अंधकार भरे रास्तों के बावजूद और हमारे डिप्रेशन के बावजूद हमें स्थायी खुशी प्रदान करती है। तो ये मुख्य विचार था इस पोएम के बारे में। दैट्स ऑल फॉर द पोएम।